ओम श्री गणेशाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल व्रत साधना में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साल 2024 में अनंत चतुर्दशी कब है, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और अनंत चौदस का धागा कैसे बनाया जाता है। क्योंकि इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है, तो ऐसे में विसर्जन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस बार 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन लोगों के घर में गणपति बप्पा पधारे हैं। ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी मनाते हैं। और इसके ठीक 11 दिन पर अनंत चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा का विसर्जन कर दिया जाता है, उनकी मूर्ति को जल में विसर्जित कर दिया जाता है और इसी के साथ गणेश उत्सव का पर्व भी समाप्त हो जाता है। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा के अलावा भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा करते हैं। इस शुभ अवसर पर लोग पूजा करने के लिए साथ ही दाएं हाथ में 14 गांठों वाला अत्यंत धागा या रक्षा सूत्र बांधते हैं। ऐसी मान्यता है कि अनंत धागे से व्यक्ति सुरक्षित रहता है, उसे किसी चीज का कोई भय नहीं रहता है और श्री हरि की कृपा उसके जीवन में अंत में मोक्ष की प्राप्ति की ओर लेके जाती है। 14 गांठों वाले अनंत सूत्र को बनाने के लिए आज के दिन कच्चे धागे में 14 गांठ थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा के उसे कच्चे दूध में डुबोकर ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु की और धागे की विविध पूजा करनी चाहिए। और उसके बाद इस अनंत सूत्र को पुरुषों को अपने दाएं और महिलाओं को बाएं बाजू पर बांधना चाहिए। आपको बाजार में भी बने बनाए यानी 14 गांठ वाले अनंत सूत्र मिल जाएंगे, जिन्हें आप विधि विधान से पूजा करके अपने बाजू में बांध सकते हैं। ध्यान रखें कि अनंत सूत्र को केवल हाथ या गले में ही धारण किया जाता है। कंठ में श्री नारायण के विभिन्न नामों से पूजा की जाती है। पहली गांठ में भगवान अनंत, उसके बाद ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद की पूजा होती है। आप हर गांठ लगाते समय इस प्रकार कह सकते हैं, ओम अनंताय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः इत्यादि। ऐसी मान्यता है कि अनंत सूत्र बांधने के बाद इस दिन व्रत रखने के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। धन, धान्य, सुख, संपदा और संतान आदि की कामना से इस व्रत को किया जाता है। अनंत सूत्र को धारण करने के बाद 14 दिन तक तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। गृहस्थ जनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी इसका लाभ मिलता है। कहते हैं कि कंडन ऋषि ने इस धागे को अपनी पत्नी के बाजू में बंधा देखा तो इसे जादू टोना मानकर उनके बाजू से निकाल कर उन्होंने इसे जला दिया, जिसके कारण ऋषि को भारी दुखों का सामना करना पड़ा। अपनी भूल का पता चलने पर उन्होंने भगवान अनंत की 14 वर्ष तक घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें फिर से सुखी और धनवान बना दिया। अनंत सूत्र को वैसे ही 14 दिन तक बांधा जाता है, लेकिन कुछ लोग अगले साल की अनंत चतुर्दशी तक यानी पूरे 1 साल भी इस धागे को धारण करते हैं। अगर आप ऐसा ना कर पाएँ तो आप 14 घंटों के लिए भी अनंत सूत्र को बांध सकते हैं। विसर्जन आपको विधि विधान से करना होता है, जिसके लिए आप इस धागे को भूमि विसर्जन कर सकते हैं, यानी कि किसी पवित्र साफ जगह में गड्ढा खोदकर दबा सकते हैं। ध्यान रखें कि जिस दिन आप इस धागे को खोलेंगे उससे अगली चतुर्थी आने तक किसी साफ पवित्र जगह पर संभाल के रख दें। अगले साल जब अनंत चतुर्दशी का त्यौहार आए तब आप पहले इस धागे को विसर्जन कर दें, उसके बाद नए धागे की पूजा करके अपने बाजू में धारण करें। इस धागे को अपने कलाई में, बाजू में या गले में धारण कर सकते हैं। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 16 सितंबर सोमवार दोपहर 3:10 से और 17 सितंबर मंगलवार की सुबह 11:40 पर यह तिथि समाप्त होगी। इसीलिए इस बार 17 सितंबर मंगलवार के दिन अनंत चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाएगा और सबसे विशेष बात कि इस बार भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत भी 17 सितंबर मंगलवार को ही रखा जाएगा। इस दिन सूर्य उदय सुबह 6:10 पर और सूर्य अस्त शाम 6:24 पर होगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:41 से लेकर 5:29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ मुहूर्त है वह 11:57 से दोपहर 12:45 पर और इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:07 से 11:44 तक रहेगा। चंद्र उदय का समय 6:05 पर होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 6:30 तक रहेगा। 4 बजे तक विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसे सुबह का मुहूर्त
9:10 से दोपहर 1:47 तक रहेगा। दोपहर का मुहूर्त दोपहर 3:19 से 4:41 का और शाम का मुहूर्त रहेगा शाम 7:51 से रात्रि 9:19 पर। इस दिन गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा करके धूमधाम से उन्हें विदाई दी जाती है और अगले वर्ष फिर से अपने घर पर विराजमान होने की प्रार्थना की जाती है। आज की वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखें। श्री नारायण विष्णु की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे और आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली आए।